बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और वो टॉपिक हमारा होगा लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा को लेकर के परीक्षाओं में जो है ये बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाते हैं और आंसर करने में कठिनाई होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड जो भी हमारे मन में परेशानियाँ हैं उसे दूर किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था सरकार, ठीक है ना। पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे क्या, तो पिछले क्लास में हमने देखा था सरकार के अंग। तो सरकार के अंग में हमने देखा था कि सरकार के 3 अंग थे। कौन कौन से अंग थे? तो सरकार के 3 अंग थे। पहला अंग जो था ये था कार्यपालिका। दूसरा जो अंग था ये था विधायिका और तीसरा जो अंग था ये था न्यायपालिका। पुनः सरकार को हमने 2 भागों में बांटा था, केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार। तो जो केंद्र सरकार होती है ना, केंद्र की जो सरकार होती है, केंद्र की सरकार का ये बीच वाला अंग जिसे हम विधायिका कहते हैं, इसे कहा जाता है संसद। ठीक है, इसे हम कहते हैं संसद। और संसद का गठन जो होता है ये होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के। यानी कि जो केंद्रीय विधायिका होती है इसके 2 सदन होते हैं। पहले सदन को हम कहते हैं क्या? लोकसभा। और दूसरे सदन का नाम है राज्यसभा। ठीक है, यहां तक हम लोग देख चुके थे। क्या देखा था हमने कि सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसे कहते हैं विधायिका, और विधायिका का काम होता है कानून बनाना। केंद्र सरकार में जो विधि निर्मात्री जो संस्था है इसे कहा जाता है संसद, यानी केंद्रीय विधायिका को हम संसद कहते हैं। संसद का गठन राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर होता है। इसी में एक सदन है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। यानी संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। इसी में हम लोगों को देखना है इनके बीच में अंतर। तो पहला अंतर जो है ये देखते हैं, लोकसभा जो होती है, लोकसभा और राज्यसभा। पहला पॉइंट है लोकसभा का गठन। ठीक है, तो लोकसभा का जो गठन है ये हुआ था 13 मई 1952 को। ठीक है, 13 मई 1952 को। देश में प्रथम आम चुनाव के बाद लोकसभा का गठन जो है ये हुआ था 13 मई 1952 को। और जो हमारी राज्यसभा है, राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952। ठीक है, तो ये दोनों के गठन का डेट हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण इसमें अंतर यह है लोकसभा और राज्यसभा में कि ये जो लोकसभा होती है इसको हम प्रथम सदन या निम्न सदन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो महत्वपूर्ण डिफरेंस है, जो महत्वपूर्ण बात है, यह है गठन के बाद, पहला तो हमने देखा गठन और दूसरी बात है कि सदन। तो लोकसभा को हम प्रथम सदन या निम्न सदन कहते हैं। दूसरी तरफ राज्यसभा जो है, राज्यसभा को द्वितीय सदन, राज्यसभा को द्वितीय सदन या उच्च सदन भी कहा जाता है। अब इसको निम्न सदन और उच्च सदन क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी लॉजिक है। तो ये जो लोकसभा होती है, लोकसभा जनता की प्रतिनिधि संस्था है। किसकी प्रतिनिधि संस्था है? तो जनता की प्रतिनिधि संस्था है। जनता के द्वारा जो सदस्य चुनाव में वोट डालकर चुने जाते हैं वो लोकसभा में जाते हैं, इसीलिए ये जो है ये जनता की प्रतिनिधि संस्था है। और जनता की प्रतिनिधि संस्था होने के कारण ही इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। अब राज्यसभा की बात करते हैं। तो राज्यसभा में क्या होता है? तो राज्यसभा जो है ये राज्यों की प्रतिनिधि संस्था है। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है राज्य, तो राज्य जो है ये राज्यों की प्रतिनिधि संस्था है। तो ये किसकी प्रतिनिधि संस्था हो गई? तो ये राज्यों की प्रतिनिधि संस्था है, इसीलिए इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। यानी कि ये राज्यसभा राज्यों की प्रतिनिधि संस्था और लोकसभा जो है ये जनता की प्रतिनिधि संस्था हो गई। ठीक है, आइए अब चलते हैं इनके कार्यकाल पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कार्यकाल रिलेटेड। तो ये जो हमारा लोकसभा है, हम लोग जानते हैं लोकसभा का
सामान्य कार्यकाल, विशेष परिस्थितियों में बातें होती हैं, है ना, आपातकालीन स्थितियों में, तो उस पर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं सामान्य कार्यकाल। तो लोकसभा का जो सामान्य कार्यकाल होता है ये होता है 5 वर्ष का। ठीक है, पहला चीज। दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण ये है कि विशेष परिस्थितियों में इसे 5 वर्ष के पूर्व, 5 वर्ष पूर्व राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकते हैं। ठीक है, यानी लोकसभा को यदि जरूरत पड़े तो 5 वर्ष के पूर्व भी भंग कर सकते हैं। कौन? तो ये भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति। कोई दिक्कत नहीं है, यानी इसका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन 5 वर्ष के पूर्व भी राष्ट्रपति अगर आवश्यक समझे तो इसे प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकते हैं। दूसरे साइड में आते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल है, राज्यसभा का कार्यकाल जो है ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग ही नहीं होती है। राज्यसभा क्या है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है, एक बार गठन होने के पश्चात ये निरंतर चल रही है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह क्या है? एक स्थायी सदन है। लोकसभा की तरह इसका टेन्योर नहीं है, इसका कार्यकाल नहीं है, स्थायी सदन है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि इसके जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, इसके सदस्यों का कार्यकाल है। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, इसके सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ठीक है, 6 वर्ष का। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें आपको याद रखनी है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य यानी 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी रिटायर्ड हो जाते हैं। और हर 2 साल में ये जो 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, हर 2 साल में ये जो 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इनके लिए चुनाव कराया जाता है। राज्यसभा को इस तरह से आप समझ लीजिए कि राज्यसभा एक स्कूल है ना, एक स्कूल है और एक स्कूल में 10 शिक्षक हैं। ठीक है, कितने शिक्षक हैं? 10 शिक्षक हैं। क्या स्कूल में कभी ऐसा होगा कि 10 शिक्षक एक साथ बाहर चले जाएंगे और 10 नया अपॉइंटमेंट होगा? नहीं, ऐसा कहाँ होता है? ऐसा लोकसभा में पूरे सदस्य निकल जाते हैं, 5 साल बाद पूरे नए सदस्य जो चुनकर आते हैं वो होते हैं, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा को आप एक स्कूल से समझ लीजिए कि इसमें मान लिया कि हर 2 साल में 2 टीचर बाहर चले गए और फिर 2 टीचर इसमें क्या हो गए? नए आ गए। इस तरह से इसका कोरम पूरा होता है। कुछ रिटायर होते हैं और कुछ फिर से चुनकर आते हैं, कुछ रिटायर होते हैं, कुछ चुनकर आते हैं। ये सिलसिला निरंतर चलता है, इसीलिए राज्यसभा जो है ये स्थायी सदन है और कभी भी भंग नहीं होती है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब बात करते हैं अगला जो अंतर है उसमें। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे, ये लोकसभा के अध्यक्ष को कहा जाता है क्या? तो इसे हम कहते हैं स्पीकर। तो लोकसभा का अध्यक्ष कहलाता है स्पीकर, जबकि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का जो प्रेसिडेंट होगा, इसको कहा जाता है क्या? आप लोग जानते हैं सब, इसको हम लोग कहते हैं सभापति। और एक मामला यहाँ पर याद रखिएगा कि जो सभापति होता है, यानी राज्यसभा के सभापति के पद पर जो व्यक्ति आसीन होता है, वो वास्तव में होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है, यानी राज्यसभा के सभापति जो होते हैं ये होते हैं उपराष्ट्रपति। इनकी नियुक्ति, इनका निष्कासन, सारा चीज जो होता है ये उपराष्ट्रपति की तरह ही होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को जो वेतन और भत्ता मिलता है वो सभापति के रूप में मिलता है। ठीक है, आइए अब इसके बाद देखते हैं और कुछ अंतर। तो आइए अब एक और बहुत महत्वपूर्ण मामले को डिस्कशन करते हैं, और ये मामला है लोकसभा और राज्यसभा की सदस्य संख्या। इसको लेकर के परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और परेशानी होती है। तो आइए देखते हैं सदस्य संख्या। तो सदस्य संख्या हम देखेंगे, इसके लिए एक चार्ट बना लेते हैं, आप लोग भी इसको बना सकते हैं। तो देखेंगे हम लोग सदस्य संख्या। तो सदस्य संख्या किसकी देखेंगे? तो सदस्य संख्या हम देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा की। लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, आइए लोकसभा की जो सदस्य संख्या है इसे हम 2 भाग में बांट करके देख सकते हैं। एक तो
लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी, और दूसरा लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है। ठीक है, इसी तरह से राज्यसभा में भी देखेंगे कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या संविधान में कितनी निर्धारित है, यानी लोकसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य होते हैं। तो इस तरह से हमने दो कैटेगरी में बांट दिया। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा। तो लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, आप लोगों को पता है, बहुत लोगों को। तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 552। ठीक है। अब ये जो 552 हो सकती है ये 3 जगहों से चुने जाते हैं। पहला चुना जाता है प्रांतों से, दूसरा केंद्र शासित प्रदेशों से, और तीसरा चुना जाता है कहाँ से, तो तीसरे जो होते हैं ये होते हैं मनोनीत सदस्य, जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जिनका चुनाव नहीं होता है। तो इस 552 में से 530 सदस्य जो होते हैं ये चुने जाते हैं कहाँ से, प्रांतों से। 20 सदस्य चुने जाते हैं कहाँ से, तो 20 सदस्य चुने जाते हैं संघ शासित प्रदेशों से। और 2 सदस्य जो होते हैं ये क्या होते हैं, तो ये मनोनीत होते हैं, जिनको कौन मनोनीत करता है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। टोटल ऐड कर लीजिए 2 3 2 5 और 5, यानी कि हमारा निकल गया 552। इसमें से एक और मामला आ सकता है कि लोकसभा के अधिकतम सदस्यों में से कितने सदस्य मनोनीत होते हैं और कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। नहीं तो निकल जाएगा ये भी आपका आराम से। तो टोटल जो होते हैं ये 552 होते हैं। 552 में से 2 सदस्य जो होते हैं इनका मनोनयन होता है और बाकी सदस्यों का चुनाव होता है, यानी कितने हो जाएंगे, तो 550। ठीक है, तो ये हो गया अधिकतम सदस्य संख्या। लेकिन वर्तमान में इतने सदस्यों का चुनाव नहीं होता है। वर्तमान में जो सदस्यों का चुनाव होता है वो संख्या है 545, यानी लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या जो है ये है 545। इसको ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आपको अधिकतम सदस्य संख्या पूछ रहा है या वर्तमान, तो वर्तमान ये है और अधिकतम जो है ये है। तो अधिकतम 552 है, लेकिन वर्तमान में लोकसभा के लिए जो सदस्य चुने जाते हैं ये है 545। इसमें से प्रांतों में से जो है ये कितने चुने जाते हैं, तो प्रांतों में से चुने जाते हैं 530 चुने जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में जो चुने जाने चाहिए 20, लेकिन चुने जाते हैं यहाँ पर 13, और मनोनीत का रेशियो में कोई अंतर नहीं, मनोनीत भी होते हैं 2। अब इसको ऐड कर देंगे तो कितना निकल जाएगा, 325 निकल जाएगा, 314 और इधर 5, यानी 545। यानी वर्तमान सदस्य संख्या जो है ये 545 है, और 545 में 530 जो होते हैं ये प्रांतों से, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 जो है ये मनोनीत होते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर बात करें तो इसमें मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो वर्तमान में मनोनीत जो होते हैं ये 2 होते हैं। ठीक है, और निर्वाचित कितने होते हैं, तो निर्वाचित के लिए आपको क्या करना है, तो निर्वाचित के लिए आपको 545 में से 2 घटा देना है, यानी निर्वाचित हो जाएंगे कितने, 543। तो ये हो गया हमारा एक लोकसभा वाला काम सॉल्व। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या और लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या। अब बात करते हैं राज्यसभा। राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो होती है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या होती है हमारा 250, और राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या जो होती है ये होती है 245। ठीक है, इसमें सिर्फ 2 ही कैटेगरी है, निर्वाचित और मनोनीत। तो जो राज्यसभा है, राज्यसभा में निर्वाचित और मनोनीत। ठीक है, तो ये जो 250 सदस्य हैं, 250 सदस्य जो होते हैं इनमें से निर्वाचित और मनोनीत ही हमारे पास 2 कैटेगरी होती है। ठीक है, इसमें से जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ये होते हैं 238
और मनोनीत सदस्य होते हैं 12, यानी कि अगर आप इसको जोड़ देंगे तो निकल जाएगा 250। ठीक है, तो जो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, 250 में निर्वाचित 238 होते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ये डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं और इनको राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। जो कला, साहित्य या विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं उनकी नियुक्ति जो होते हैं ये राज्यसभा सदस्य के रूप में राष्ट्रपति सीधे कर सकते हैं। इनके लिए इलेक्टेड होने की जरूरत नहीं है, ये सदस्य नॉमिनेटेड होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। अब बात करते हैं राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या। तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है जो संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन वर्तमान में राज्यसभा के लिए 245 सदस्य ही चुने जाते हैं। 245 सदस्यों में से नॉमिनेटेड होने वाले जो सदस्य है यानी मनोनीत सदस्यों की संख्या जो है ये 12 ही है, यानी कि 245 में 12 घटा दीजिएगा तो निर्वाचित निकल जाएगा। तो निर्वाचित सदस्य जो होंगे ये हो जाएंगे 233 और मनोनीत हो जाएंगे 12, यानी कि इसको ऐड कर दीजिएगा तो ये वाला नंबर निकल जाएगा, है ना, ये आ गया। तो ये हो गई वर्तमान सदस्य संख्या राज्यसभा की, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी होती है 245, जिसमें से 12 मनोनीत और जो निर्वाचित 233 होते हैं। तो इस तरह से लोकसभा और राज्यसभा के जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिनको लेकर के समस्या आती थी परीक्षाओं में, उसको मैंने इस वीडियो में दूर करने का प्रयास किया है। आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देख लीजिए तो आपकी सारी समस्या समाप्त हो जाएंगी और परीक्षा में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और यदि आप लोग किसी अन्य टॉपिक पर और आपको कन्फ्यूजन होता है, परेशानी होती है, तो उस पर आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों को जो है उस पर वीडियो बना करके फटाफट से दे दूंगा, ताकि अभी लॉकडाउन के समय में आप लोग अपनी एनर्जी को बनाए रख सकें, पढ़ाई को बनाए रख सकें, और जब लॉकडाउन खुलेगी और एग्ज़ाम होगी तो आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस करके जो है ये परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ आज के इस वीडियो का एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।